अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप यू आर डूइंग वेल। स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं सिलेबस डी मैथमेटिक्स सेवेंथ एडिशन में से बुक वन ऑक्सफोर्ड चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11, ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स एंड पॉलीगॉन्स। स्टूडेंट्स, आपने मेरी इसी चैप्टर से रिलेटेड वीडियो में 11A के बारे में आपने कुछ क्वेश्चंस को समझा था, और आज हम जो आपके सामने एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे हैं वो है एक्सरसाइज 11C, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है लेकिन थोड़ी सी चैलेंजिंग है। तो बस आप लोग इसके लिए रेडी हो जाइए। कीप योर स्टेशनरी एंड योर नोटबुक इन फ्रंट ऑफ यू। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपने पहले टास्क से। तो स्टूडेंट्स, याद रखें कि इस चैप्टर में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं और कुछ एडवांस लेवल को भी टच करेंगे हम आज। तो बी अटेंटिव और कहीं मत जाइएगा, क्योंकि आज इसमें मैंने आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग कुछ फॉर्मूले और कुछ कैलकुलेशन रखी हैं, जो कि मैं अपने स्टूडेंट्स को बहुत ही कम मिनट्स में सिखा दूंगा। तो गेट रेडी स्टूडेंट्स। चैप्टर नेम इज ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स एंड पॉलीगॉन्स, और इसमें हम आज चैप्टर 11 में जो स्पेशली डिस्कस कर रहे हैं वो पॉलीगॉन से रिलेटेड एक्सरसाइज 11C में इंट्रोडक्शन और उसके क्वेश्चन नंबर 1 जिस पे हम फोकस करेंगे। आज जो हमने गोल सेट किए अपने लिए, बाय द एंड ऑफ माय वीडियो लर्नर्स विल बी एबल टू calculate the sum of interior angles of a polygon and also use it to calculate each unknown interior angle or angles of polygon. So यहां फिर बात हो रही है पॉलीगॉन की, और दूसरा जो हमारा टारगेट है, calculate the sum of exterior angles of a polygon and also use it to calculate each unknown exterior angles or angles of a polygon. Target number 3 is find the number of sides of a regular polygon when an interior exterior angle is given. तो स्टूडेंट, थोड़ा सा हम बेसिक को डिस्कस कर लेते हैं। ऑल्दो मैं आपको अपनी वीडियो में इसी चैप्टर से रिलेटेड पढ़ा चुका हूं कि पॉलीगॉन्स क्या होते हैं। पॉली मीन्स मैनी, गॉन मीन्स साइड, इसका मतलब मैनी साइडेड फिगर। तो इसके अंदर हम कुछ आज इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल की बात करेंगे। तो चलते हैं हम अपने पहले टास्क की तरफ। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। तो पॉलीगॉन्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, तो उसमें से जो आज हमने लिया है उसको कॉन्वेक्स पॉलीगॉन कहते हैं। एक छोटी सी एक्टिविटी आपके साथ प्लान की है। व्हाट इज अ क्वाड्रिलेटरल? तो बताइए कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, या इसको क्वाड्रिलेटरल क्यों कहते हैं। हाउ मेनी साइड्स डू अ क्वाड्रिलेटरल हैव? किसी भी क्वाड्रिलेटरल में साइड्स कितनी होती है। ज्वाइन वन वर्टेक्स विद अदर वर्टिसेस। वर्टेक्स सिंगुलर है और वर्टिसेस प्लूरल। जो कॉर्नर्स होते हैं उसको वर्टेक्स कहते हैं, जहां साइड्स मिल रही होती है, दो साइड ज्वाइन होती हैं। हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर फॉर्म्ड आफ्टर ज्वाइनिंग द वर्टिसेस? अब इसके लिए मैं आपको एक पिक्चर डिस्प्ले करता हूं। यहां पे नंबर ऑफ साइड्स दी हुई 4 देखें आप। रेगुलर पॉलीगॉन है, और नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने बन रहे हैं अगर ऐसे आप इसको कट करें डायगनली तो 2। अब ये 6 साइडेड फिगर है, राइट। तो रेगुलर पॉलीगॉन है, अब इसमें कितने ट्राइंगल्स बन रहे हैं? 4, आप ये देख सकते हैं। नंबर ऑफ साइड्स 8 है इसमें, और रेगुलर पॉलीगॉन है, और इसमें कितने ट्राइंगल्स बन रहे हैं? 6। तो क्वाड्रिलेटरल किसको कहते हैं स्टूडेंट? अ 4 साइडेड फिगर। ठीक है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। अब सम क्या होता है इंटीरियर एंगल का किसी भी कॉन्वेक्स पॉलीगॉन के अंदर, वो हम बात करते हैं। ये आपके सामने एक पिक्चर यहां मैंने डिस्प्ले करी। जो अंदर है वो इंटरनल या इंटीरियर है, ये आपको नजर आ रहे हैं कलर, इंटीरियर एंगल्स हैं। और जो बाहर हैं ये एक्सटीरियर एंगल्स हैं। तो कितने इंटीरियर अगर काउंट करें? 1 2 3 4 5। 5 इंटीरियर और 5 एक्सटीरियर है, ब्लू कलर से मैंने डिस्प्ले किया है। फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट इसका? जब भी आपने इंटीरियर एंगल्स का सम मालूम करना हो तो n-2 इंटू 180। एंड व्हाट इज n? n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ साइड्स। आपने पढ़ी होंगी, या आपको अगर याद नहीं तो मैं रिकॉल कर देता हूं। जैसे आपने पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, नोनागन, डेकागन, ये साइड्स डिपेंड करती हैं कि इसमें कितनी साइड्स हैं, उसी हिसाब से उसकी नेमिंग होती है।
ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, अगर आपको एक इंटीरियर एंगल मालूम करना हो किसी भी कॉन्वेक्स पॉलीगॉन का, तो उसका फॉर्मूला क्या है? यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे लिखा है ब्रैकेट के अंदर इंटीरियर एंगल ईच n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइड बाय n। क्योंकि ईच की बात हो रही है एक की, तो आप इसको डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ साइड से। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम इसके क्वेश्चन आगे सॉल्व करने वाले हैं। बस आप कंसंट्रेट करें इसके फॉर्मूले, उसकी फॉर्मेशन पे। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन वो क्या होता है, या उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? एक्सटीरियर एंगल सम अगर आपने मालूम करना हो तो दिस इज इक्वल टू 360, यानी तमाम एक्सटीरियर एंगल को अगर आप ऐड करेंगे तो उसका सम बनेगा 360। ये पॉलीगॉन की बात हो रही है, राइट? अब आपके सामने कुछ पॉलीगॉन या डिस्प्ले कर देता हूं। देखें, ये तीन एंगल अगर आप ऐड करेंगे, या 120 को 3 से करेंगे तो आप देखें 360 आएगा, या 90 को 4 से करेंगे तो 360 आएगा, या 72 को 5 से करेंगे तो आपके पास ये यहाँ पे 5 एंगल देख लें, 1 2 3 4 5। 72 को 5 से करेंगे तो 360 आएगा, राइट? तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थी पॉलीगॉन की। Now let's talk about each exterior angle of a polygon. If you want to calculate, what you're supposed to do whenever we are talking about each का मतलब तो आपने डिवाइड करना है। एक्सटीरियर एंगल अगर आपने मालूम करना हो ईच, तो 360 जो भी है आपके पास उसको n से डिवाइड कर दें कि नंबर ऑफ साइड्स कितनी दी हुई है आपके फिगर में। नाउ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन अगर आपने मालूम करना हो तो यहां पे आपके लिए कुछ, मैं आपके लिए फिगर्स यहां पे डिस्प्ले करता हूं। अगर आप ये देखेंगे, इट्स अ 5 साइडेड फिगर, 6 साइडेड फिगर एंड 7 साइडेड फिगर। अब आपने निकालना हो तो कैसे पता चलेगा? देखिए, इसके अंदर से आप 2 लेस कर दें तो ये 5 माइनस 2 कितना होता है? 3। 6 माइनस 2 4, 7 माइनस 2 5। तो ये 3 ट्राइंगल्स बनेंगे इसके अंदर, इसमें 4 और इसमें 5। अगर आप मल्टीप्लाई करें इसको तो इट बिकम्स, आपको पता है ना एक ट्राइंगल का सम कितना होता है? 180। मल्टीप्लाई करते हैं इसको 3 से जरा, तो 54 या 540 हो गया। इस तरह 720, और ये अगर आप 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बनेगा 900 डिग्री, राइट? तो यहां पे एक हिंट लिखी है आपके लिए, हमेशा 2 लेस ट्राइंगल्स देन साइड, जितनी साइड हो उससे 2 लेस बनेंगे। ये आपके लिए एक हिंट है, या इसको कीवर्ड्स भी कह सकते हैं। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। इंटीरियर एंगल सम आपको जैसे मैंने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया, n-2 मल्टीप्लाई बाय 180। n इज द नंबर ऑफ साइड्स। यहां आपके सामने एग्जांपल दी हुई है, ये एक्सटीरियर एंगल है, ये इंटीरियर एंगल है। अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। स्टूडेंट्स ये बहुत इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है अगर आपको फॉर्मूले याद है। तो 11C क्वेश्चन नंबर 1, हम इसके कुछ पार्ट को देख लेते हैं। Question number 1 says that find the sum of the interior angles of each of the following polygons. सारे ही पॉलीगॉन है, अब इसके आपने सम मालूम करना है इंटीरियर एंगल का। तो फॉर द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स वी विल यूज द इंटीरियर एंगल सम फॉर्मूला, जो आपने मेरी पिछली स्लाइड में सीखा। वो क्या है? उससे पहले आपको ये याद रखना है कि गॉन का मतलब होता है साइड्स इन मैथमेटिकल लैंग्वेज, GON। लेट्स टॉक अबाउट पार्ट ए। अब पार्ट ए में आपको कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, लेकिन पार्ट ए में नोन क्या है? 11 गॉन, यानी 11 साइडेड फिगर है। तो इंटीरियर एंगल सम इज इक्वल टू n-2 मल्टीप्लाई बाय 180। अब कितनी साइड्स है इसके अंदर? 11, तो 11 माइनस 2 इंटू 180, मल्टीप्लाई करा दीजिए इसको अकॉर्डिंग टू बॉर्डमैस रूल। सॉल्व ब्रैकेट फर्स्ट, व्हाट कम्स मल्टीप्लाई बाय 180, सो इट बिकम्स 1620 और 1620 डिग्री। ठीक है, तो ये सम आ गया इंटीरियर एंगल, जितने भी इंटीरियर एंगल है उसमें उसका सम 1620 डिग्री है। लेट्स मूव टूवर्ड्स सेकंड पार्ट। अब यहां पे कितने आपको दिए हुए इसकी साइड्स? 12 गॉन। तो सो सिंपल मैथमेटिशियंस, इंटीरियर एंगल सम इज इक्वल टू n-2 मल्टीप्लाई बाय 180, एंड रिमेंबर टू कीप दीज टू वैल्यूज इनसाइड अ ब्रैकेट क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है। तो n कितना है यहाँ पे? 12। 12 माइनस 2 10, 10 मल्टीप्लाई बाय 18 इज 1800 डिग्री। क्लियर? तो ये आपका फॉर्मूला है
अगर आपको याद है तो इट्स वेरी इजी टू कैलकुलेट इंटीरियर एंगल सम. नाउ लेट्स सी इन पार्ट सी. 15 गॉन, अब 15 साइड्स दी हुई है, तो आपके पास इंटीरियर एंगल सम का फॉर्मूला मौजूद है. एन माइनस टू मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री. प्लेस वैल्यूज हेयर. 15 यहाँ पे आ गया ब्रैकेट में, माइनस टू इंटू 180 अकॉर्डिंग टू बॉड मैथ. ब्रैकेट सॉल्व करें फर्स्ट, एंड व्हाट कम्स मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री. सो 13 मल्टीप्लाई बाय 8, अगर आप 18 करेंगे और एंड में जीरो लगा देंगे तो ये 234 जीरो डिग्री, यानी 2340 डिग्री. ये है पार्ट सी का आंसर. इंटीरियर एंगल सम आया, यानी सारे इंटीरियर एंगल को प्लस करेंगे एक 15 साइड फिगर को, तो यहां पे बनेगा 2340 या 2340 डिग्री. लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट पार्ट. पार्ट डी. 20 गॉन. फॉर्मूला इंटीरियर एंगल सम इज इक्वल्स टू ब्रैकेट n minus 2 ब्रैकेट क्लोज इनटू 180. In place of n you can keep 20 minus 2 into 180. 20 minus 2 कितना होता है 18. 18 मल्टीप्लाई बाय 18. स्टूडेंट आपको स्क्वायर्स तो याद होंगे ना. 18 अगर 18 मल्टीप्लाई हो, 12 12 हो, 14 14 हो, स्क्वायर्स आपको देखेंगे या हेल्प कर रहे हैं, तो 324 होता है. और अगर जीरो ऐड कर देंगे तो 3240 या 3240 डिग्री. ये था आपका पार्ट डी. तो हमने यहां पे जो डिस्कस किया फॉर्मूले और उसकी प्लेसमेंट, कि आप कैसे इंटीरियर एंगल सम कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये बहुत इजी है आपके लिए. तो मैथमेटिशियन याद रखें कि आपको बेसिक को रिवाइज करना या रीइंफोर्स करना बहुत जरूरी है. जब भी आप किसी एक्सरसाइज को सॉल्व करने लगे हैं, इट इज मस्ट टू रिकॉल ऑल द बेसिक कॉन्सेप्ट, इधर यूनिट, फॉर्मूला, कन्वर्जन, और कोई सिंबल्स भी हो सकते हैं, राइट. तो आज की वीडियो में हमने सीखा कि पॉलीगॉन क्या होते हैं, और पॉलीगॉन्स की टाइप्स हमने देखी है, और उससे रिलेटेड फॉर्मूले, इंटीरियर एंगल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं अगर सम कैलकुलेट करना हो, अगर नंबर ऑफ साइड्स दी हुई हो. Don't forget to share this video with your friends and press the notification bell to get new videos. Thank you so much, mathematician, for your time. I'll see you in the next video.